आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर हम बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि सब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है और किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का इसमें मतलब यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यह भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। देखो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो तुम्हारा पास्ट है इसे बोलते हैं भूत, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्व, और टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है। पास्ट मतलब भूत, कंटिन्यूअस मतलब अपूर्व, और टेंस का मतलब काल। देखो यहाँ पे इसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे, जब इसकी पहचान करेंगे, पहचान के लिए जो क्रिया है तुम्हारी, ठीक है, इस क्रिया में रहा था, ठीक है, इस क्रिया में रहा था या फिर रहे थे, रहे थे या फिर रही थी, रही थी, ठीक है, ये शब्द लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखें, क्रिया में रहा था, रहे थे या रही थी, ये शब्द जब लगे हुए मिले तुम्हें तो पहचान लियो वो टेंस तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इन्हीं से पहचाने जा भी, रहा था, रहे थे, रही थी, यही शब्द जो तीनों शब्द है यही बता देंगे वो टेंस कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इस टेंस की जब हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, तो वाज और वर, ये दोनों इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। वाज और वर, ये दोनों इस टेंस की क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और जो मैन वर्ब होते हैं तुम्हारी, जो वो होता है चौथी फॉर्म। ध्यान रखियो, जो भी मैन वर्ब है तुम्हारी ये इसमें चौथी फॉर्म वो है, ठीक है। अब यहाँ पे ही, सी, दिस, डेट, आई और नाउ, ठीक है, इनके साथ तुम्हें वाज लगानी है, ठीक है। इस टेंस में ध्यान रखता हूँ, ही, सी, दिस, डेट और आई और नाउ, इनके साथ तुम्हें बाज लगानी है, ठीक है। बाज के साथ चौथी फॉर्म को यूज जरूर करना है, ठीक है। ध्यान रखने हो, इन सब्जेक्ट के साथ तुम्हें बाज लगानी है, बाज के साथ में चौथी फॉर्म को भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे सबसे पहले नाम ले लेते हैं हम, जैसे हमारी, जैसे मेरा नाम है वैसे ही औरों को भी नाम है, ठीक है। तो इस जब भी नाम आए तो उसके साथ तुम्हें बाज लगानी, बाज के साथ चौथी फॉर्म। और चौथी फॉर्म जानते हैं मैनुअल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चौथी फॉर्म ध्यान रखिए, चौथी फॉर्म होते हैं मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। जैसे तुम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे भाई, जैसे तुम आईएनजी लगाओगे फर्स्ट फॉर्म में, वैसी वो क्या कहलाएगी तुम्हारी चौथी फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, जैसे रोहित, रोहित चल रहा था, चल रहा था, इस टेंस से देखो, ये पहले तो यही देखो कि टेंस है कौन सो। तो यहाँ पे देखो लास्ट में रहा था आ रही है, जब रहा था लास्ट में आ रही है तो टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसी से हम पता चलेगी टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, चलना, चलना एक क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। तो चलना, जब मैंने कही तुम्हें कि चलना एक वर्ब है, वर्ब में क्या जुड़ी हुई है, रहा था, तो मैंने यही बतलाई थी, जब भी क्रिया में रहा था या रही थी या रही थी आ जाए, ध्यान रखिए उसी से पहचान कर ले वो टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो नाम है वो रोहित है, ठीक है। और ये सभी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, एक चीज और ध्यान रखियो, ये सभी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ठीक है, ही, सी, दिस, दैट, आई और नाम, ये सभी कौन है, तुम्हारे सब्जेक्ट। इनमें से कोई आए तब तुम्हें बाज लेनी, बाज का चौथी को, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है तुम्हारा एक नाम है जो रोहित है, ये तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट। तो इसके अनुसार, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, वाज। यहाँ पे था की क्या आ जाएगी, वाज, वाज आ गई इसके अनुसार। उसके बाद चलना एक वर्ब है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसकी चलना की वॉक होते, तो यहाँ पे वॉक लगा देंगे, ठीक है। अब इसे चौथी फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसमें आईएनजी लगा देंगे, यहाँ पे आईएनजी लग जाएगी, ठीक है। वॉक की लास्ट में जाके फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप जरूर लगाना, जैसे तुमने अगर फुल स्टॉप नहीं लगा तो सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, फुल स्टॉप जरूर लगाना। तो वॉकिंग तुम्हारी क्या है, तुम्हारी चौथी फॉर्म, ठीक है। वॉकिंग कैसी बनी तुम्हारी, चौथी फॉर्म। क्यों चौथी फॉर्म कैसे बनी, क्योंकि हमने इसमें क्या जोड़ दी, आई एन, जब बनी थी तुम्हारी चौथी फॉर्म, ठीक है। और भी देखो यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मैं सो रहा था, इस टेंस से देखो, इस टेंस से क्वेश्चन करो। इस टेंस में देखो यहाँ पे रहा था आ रही लास्ट में, तो रहा था लास्ट में आ रही, तो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पहली बात। और देखो यहाँ पे जो सोना है, ये तुम्हारी क्रिया है, इसमें क्या जुड़ी हुई है, रहा था। मैंने ये बताया क्रिया में अगर रहा था जुड़ी हुई, तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो आई है, एक और चीज कि यहाँ पे मैंने बताई आई आ रही है, उसके साथ आई एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आई के अनुसार क्या लगाता है, वाच। यहाँ पे आई के अनुसार क्या लगाता है, वाच। तो यहाँ पे आई के अनुसार, यहाँ पे आई के अनुसार क्या लगा देंगे, बाज था की, यहाँ लगी बाज आई के अनुसार। उसके बाद सोना की होते हैं स्लीप, यहाँ पे स्लीप ले लेंगे, ठीक है, स्लीप लग गई हमारी। उसके बाद यहाँ पर रहा की लगा देंगे आई एन जी, लास्ट में जाके फुल स्टॉप। और जो स्लीपिंग है वो तुम्हारी चौथी फॉर्म में, ठीक है। एक और चीज देखो यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में यह जा रही थी, इस टेंस से देखो यहाँ पे लास्ट में देखो रही थी आ रही है, जब रही थी लास्ट में आ रही है तो कौन सा टेंस आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये तीनों शब्द बस यही ध्यान रखने, ये तीनों शब्द ध्यान रख ले, ये तीनों शब्द जो है यही बता देंगे तुम्हारी कि कौन सा टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यह जा रही थी, तो सबसे पहले दिस, किसके अनुसार थी के लिए वाज, ठीक है। जाना के होता है गो, ये तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म है। इसी चौथी फॉर्म बदलने के लिए बस आई एन जी लगा देनी है, लास्ट में जाके फुल स्टॉप, ठीक है। ये तुम्हारी चौथी फॉर्म है, ठीक है। और चौथी फॉर्म कब आते हैं, बाज और बर के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारी समझ में आ गई हुई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताइए, जब भी ये सब्जेक्ट आते हैं, ये ही सी दिस दैट आई और ना, इन सभी सब्जेक्ट के साथ चौथी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और बाद प्लस चौथी फॉर्म लगाते हैं, और चौथी फॉर्म क्या होता है, तो मैन में फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है। यहाँ पे रोहित के साथ हमने बाद लिए, बाद के साथ चौथी फॉर्म, ठीक है। पहले आप यहाँ पे आई के साथ क्या रही है, बाद लिए फिर चौथी फॉर्म। यहाँ पे देखो दिस के साथ बाद लिए फिर चौथी फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या बनाते चलने, जितने भी सेंटेंस हैं वो सभी सेंटेंस में बनाते चलने हैं, ठीक है भाई।